When is the play? प्ले कब है? मैम को मत देखिए, मुझे बताइए प्ले कब है? मैम परसों। सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस किसको हुआ था? गो आउट बेटा। कोविड में कुछ नहीं सीखा आप लोगों ने, एक साथ घूम घूम के सब। जाइए अब सब कला चश्मा पे डांस प्रैक्टिस कीजिए। मैम अब क्या करेंगे? प्ले तो परसों ही है। वी कांट कैंसल द प्ले, रिकास्टिंग होगी। 2 दिन में रिकास्टिंग और रिहर्सिंग? May I come in, ma'am? मिस्टर पांचाल, आपकी पेंसिल खो गई है। मैम मेरा मेटल पीस खो गया है। मैम मेंटल पीस बोल रहा है शायद। हाँ वही, मेरी मन की शांति खो गई है। सेम कार्तिक सेम। मिस्टर पांचाल प्लीज इलेबरेट। मैम प्रणव भैया और माणिक भैया एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप बनाया हुआ है, जब देखो मुझे उठा के इधर उधर भेज देते हैं। मेरे बड़े भैया बड़े भाई को कहा जाता है, इन्हें अग्रज भी कहा जा सकता कार्तिक है। जाके मानिक से पूछ वो नूडल्स खाएगा क्या? नहीं खाएंगे। कार्तिक मानिक से जाके पूछ क्या खाएगा। पास्ता खाएंगे। व्हाइट सॉस पास्ता या रेड सॉस पास्ता? व्हाइट सॉस पास्ता। कार्तिक मानिक से। अरे खुद जाओ ना। जाता हूँ। माणिक, कार्तिक और प्रणव तीनों कजिन्स है मैम। इनके घर पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए। ये मानिक और प्रणव तो एक ही क्लास में भी है ना? पहले तो मैम दोनों बस में भी एक ही सीट पे होते थे और क्लास में भी एक ही बेंच पे होते थे, बट नाउ देयर इज अ डिस्टेंस। प्ले की रिकास्टिंग। हाँ मैम जाती हूँ। जाना नहीं, बताना है। नहीं मैम, हम कैसे? चलो कहीं तो दोनों का विचार मिला। हाँ वरना आजकल तो मैम ये पूरे दिन नौटंकी कर सकता है, पर ढंग की जो एक्टिंग ये वैसे भी नहीं कर सकता। हाँ, और इसको तो दादा साहब फाल्के खुद अवार्ड देने आए थे। हाँ तो बस माणिक तुम्हें भी सिखा देगा। ये प्ले में तो तुम कैसे करेंगे? प्लीज सेव अस मैम। तो एक काम करो, प्रिंसिपल मैम से जाके खुद ही बात कर लो। मैम प्रिंसिपल मैम से बात हम कैसे कर सकते हैं? मुंह खोलकर। मैम मुंह तो खुल जाता है पर आवाज ही नहीं निकलती है। तो कॉस्ट्यूम की फिटिंग करवा लेते हैं। तुम लोगों का प्ले तो बिगड़ने वाला है। हम दोनों एक दिन में प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमको पता है तू एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करता है। अगर रटना कला है तो तू कलाकार नहीं, कला हेलीकॉप्टर है। और मेरा क्या? मैं जो बिगाड़ूंगा उसका तुम क्या? ईश्वर भी नहीं संभाल पाएंगे। जिस ईश्वर ने यूनिवर्स बनाया, सोलर सिस्टम बनाया, पूरा कॉस्मॉस बनाया, उससे तुम्हारा प्ले भी नहीं संभलेगा। सोच कर बोलो थोड़ा। सोचकर बोलना इन लोगों को आता ही कहाँ है? इन लोगों से मतलब
क्या मतलब है तेरा इन लोगों से? ठीक से खड़ा रहे। ये कॉस्ट्यूम प्रणव को नहीं आ रहा है, मानी को ट्राई करा। आ गया। मानिक को प्रणव का पूरा कॉस्ट्यूम आ गया। इसको वैसे भी बचपन से मेरे दिए हुए कपड़े पहनने की आदत है। किसी को भी कुछ भी देने वाले और लेने वाले हम और तुम कौन होते हैं? देने वाला ही वही है और लेने वाला ही वही है। आज इतनी डीप बातें कैसे? कोई पॉडकास्ट देख के आया क्या? कुछ नहीं, आज पापा के जूते पहन लिए थे। तो जब बेटा पिता के जूते पहन ले, मान लो वो बड़ा हो गया है। अच्छा, हाँ, चल अब मम्मी की चप्पल पहन के इनको लपेट भी दे। That was quite sexist. एक सेकंड, मानिक कहाँ गया? तो मानिक, आर यू रेडी टू प्ले द रोल? मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल मैम से कहने, मैं ये नहीं करने वाला। तो मानिक जा रहे हैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में ये कहने कि वो ये रोल नहीं कर सकते। आइए क्या होता है देखते हैं अगले एपिसोड में। लौट चलिए भैया, आपके पीछे सूर्यदेव प्रकाश नहीं अंधकार देते हुए प्रतीत होता है। आभास होता है कि सर के ऊपर से छत चली गई हो। नहीं अनुज, छत तो पिताजी हैं, मैं तो मात्र एक स्तंभ जैसा हूँ, उन अनेकों स्तंभों में से जो हमारे भवन को सुशोभित करती हैं। आप वो स्तंभ है जिसने इस छत को संभाल के रखा था। मुझे तो इन दोनों की एक्टिंग पे बहुत डाउट हो रहा है। एक्टिंग? इसे एक्टिंग कहता कौन है? पता नहीं प्रिंसिपल मैम ने ये रोल इन लोगों को क्या सोच के दिया है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? पता है नहीं ये सीन कितना इम्पोर्टेंट है? मैम ये बात ही नहीं समझ आ रही मुझे, मैं क्यों आया हूँ यहाँ जब मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है तो किसको फर्क पड़ता है? तुम साधारण इंसान नहीं बने हो। नॉर्मल इंसान ग्रीडी होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, पर तुम दोनों भरत और श्री राम का रोल प्ले कर रहे हो। वो ऐसे भाई थे जो एक दूसरे के लिए राज्य क्या प्राण भी देने को तैयार थे। पर मैम ये तब होता था, अब कोई राज्य का एक छोटी सी बाइक ना छोड़े किसी के लिए, वो भी अपने कजिन। श्री राम और भरत कजिन्स नहीं थे, रियल ब्रदर्स थे। जी मैम। भ्राता मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं, यद्यपि आपके नहीं मन में मेरे भरत, प्रति शंका तुम हो। तो मेरे अब मेरा सबसे इसमें किसी प्रिय राशि हो, सामने विराट और है। जहाँ प्रेम मैं होता यही है नहीं वहाँ समझता हूँ। शंका का कोई स्थान नहीं। क्या कर रहे हो आप दोनों? या तो ढंग से रिहर्स करो या अलग अलग बैठ के रिहर्स करो। अब प्ले करना है तो रिहर्स भी कर ही लेते, झेल लेते थोड़ा एक दूसरे को। हाँ, इतने साल झेला है तो अब जा रहे हो ना तुम लोग 3 महीनों में? हाँ, फिर आऊँगा भी नहीं, सिर्फ होली दिवाली पे मिलेंगे। तब भी मत आना, मैं और कार्तिक खुद ही मना लेंगे। कार्तिक के साथ एक मूवी तो लड़े बिना देख नहीं पाता, फेस्टिवल्स मनाएगा। बात तो सही है तेरी, पापा जी और ताऊ जी सगे भाइयों के भी लड़ते हैं, ये तो सौतेला है। अरे धीरे बोल, सुन लेगा तो रात भर परेशान रहेगा। इसको भी तुम ही लोग ले जाओ ना। अच्छा, तेरी मम्मी मंदिर के बाहर से बच्चा उठाकर ले आए और उसको पाले मेरी मम्मी? ऐसा नहीं होगा, ये चैरिटी केस तुम्हारा है। अरे ले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, पड़ा रहेगा किसी एक कोने में।
केयर टू एक्सप्लेन? मैम आपने ही बोला था काला चश्मा पे जाके डांस रिहर्सल करने को। मैम यू डिडंट मीन दैट। यू थिंक? रुको, डर नहीं लगता मुझ पे? जब देखो तब हंसते रहते हो। नहीं नहीं मैम, इसकी ना एक दिक्कत है, इसको डर लगता है तो इसे हंसी आती है। जितना ज़्यादा डर उतनी ज़्यादा हंसी। सबको अपना 100% देना ही है क्योंकि प्ले कल ही है। दीप्ति, मेक श्योर कि तुम जो पेंटिंग बना रही हो वो खुद स्टेज के सेंटर में लगवाओ। यस मैम। एंड सेंड जेयर्स फॉर म्यूजिक रिहर्सल्स। भैया, मैं कैसे अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाऊंगा? मुझे भय इस बात का नहीं कि संसार मेरा स्मरण कैसे करेगा। मैं तो व्याकुल हूँ ये सोचकर कि आप सोच रहे होंगे मुझे राज की लालसा है। भरत, मेरे अनुज, मेरे मन में तुम्हारे प्रति संशय होगा ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्या हमारा बचपन साथ में नहीं बीता? क्या मैंने देखा नहीं है तुम्हारे प्रेम को? क्या हमारा बचपन का साथ सिर्फ इतना ही था जो इन 14 वर्षों के सामने कम पड़ सके? नहीं भैया, आपका और मेरा स्नेह किसी राज के सामने विराट है, अटल है। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी माताजी ने पिताजी से ऐसी याचना की ही कैसे। मेरी माता? हमारी माता? हमारी माताओं ने कभी भी स्नेह में हमारे बीच भेदभाव नहीं किया। भावनाओं के आवेग में आकर उन्होंने भले ही क्षण भर के लिए मुझे दूर भेज दिया हो, परंतु एक क्षण इतना विशाल नहीं हो सकता जो इस प्रेम की नदी को रोक दे। मैम भूल गया शायद। क्या सही में मेरी मम्मी के बारे में आपके यही विचार है? ये क्या बोल रहा है मैम? ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो आज भी उनका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था। मैम ये क्या इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है? और क्या, हम मिलते भी रहेंगे होली पे, दिवाली पे। तेरे बिना होली या दिवाली हो सकेगी क्या? मैम ये क्या बोले जा रहा है? ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल टॉक्स चल रही है। अरे बात हो जाने दो, रिहर्सल्स बाद में कर लेंगे। और मेरे बर्थडे पर आएगा कि नहीं? रात को 12 बजे आ जाया करूँगा। अच्छा, इस बहाने मम्मी घर से बाहर तो निकलने देगी। कार्तिक को मैथ पढ़ाने आएगा? मुझे 5th का ही टफ पड़ता है, मैं 11th का कैसे करूँगा? कार्तिक को पढ़ाने आऊँगा तो तुझे भी पढ़ा दूंगा। तुम दोनों भी आ सकते हो मेरे यहाँ कभी कभी। कभी कभी का ही रह जाएगा क्या अपना? हाँ, मतलब हम वो वाले रिश्तेदार बन जाएंगे जो किसी पैदा होने के बाद या मरने पर मिलते हैं? नहीं, मैं बनने ही नहीं दूंगा। मम्मी पापा को लड़ना है तो लड़ते रहें, हम दोनों तो रोज़ मिलेंगे। स्कूल के 2 साल बचे अभी, कॉलेज भी साथ ही लेंगे। मैम ये से रिहर्सल छोड़ के पर्सनल बातें करेंगे तो प्ले तो डूब जाएगा। प्ले में श्री राम का नाम है, प्ले तो नहीं डूबने वाला। आप इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्ले है और राम नाम। सॉरी मैम, वो आगे का गाना पहले लग गया। कौस्तुभ स्क्रिप्ट ला। आया। राम नाम ही काफी है। इधर तू जा ही मत ना। मेरा बस चले तो कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पर तेरी बस क्या, तेरी तो ऑटो भी नहीं चलती है। हैं क्या? कुछ नहीं, छोड़। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुधा
दशरथ जड़ बिहारी सीताराम चरित अति पावन। प्ले अच्छे से हो गया मैम, गेस्ट को भी बहुत पसंद आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। आपको भी मैम। आपने जो कास्टिंग का डिसीजन लिया उससे प्ले भी संभल गया और उन दोनों बच्चों का रिश्ता भी। कोशिश करने से सब संभल जाता है। पर मैम वो तो आपके पास आया था कहने कि वो ये प्ले नहीं करेगा। अरे हाँ, वो आया तो था, कुछ बोला नहीं, खड़े खड़े मुंह बनाता रहा। माणिक कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। फिर वो कुछ बोले बिना ही चला गया। प्रिंसिपल मैम से बात हम कैसे कर सकते हैं? मुंह खोलकर। मैम मुंह तो खुल जाता है पर आवाज़ ही नहीं निकलती है। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं मैम।